साधु अभी भी उस रहस्यमयी जंगल के बीच खड़ा था। हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई छुप कर उसे देख रहा हो। तांत्रिक और उस लड़की की आत्मा से मिली लड़ाई के बाद उसे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन यह उसकी सिर्फ एक गलत फहमी थी। अचानक उसे एक हल्की सी महक महसूस हुई। यह वही खुशबू थी जो उस रात वह कंवारी लड़की छोड़कर गई थी। साधु के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वो आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, या फिर कोई और रहस्य बाकी है? झोंपड़ी में एक अनजान मेहमान साधु अपनी झोंपड़ी में लौट आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने एक औरत खड़ी थी। यह कोई आम औरत नहीं थी। उसकी आंखें गहरी काजल से भरी हुई थीं, लंबे खुले बाल और लाल रंग की साड़ी। वह बेहद हसीन थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द झलक रहा था। बाबा, मेरी मदद करो, उसने थरथराती आवाज में कहा। साधु ने गौर से उसकी ओर देखा। यह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा जादू था। एक नई रहस्यमयी कहानी। साधु ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? औरत ने कांपते हुए बताया, मेरा नाम सुरभि है। मैं एक अभिशप्त औरत हूं। मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे रोक रही हो। साधु ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और उदासी के साथ साथ एक अजीब सा आकर्षण भी था। अदृश्य खिंचाव। साधु को एहसास हुआ कि उसके अंदर अजीब सी हलचल हो रही है। यह औरत उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी जगा रही थी। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन इस औरत की मौजूदगी में एक अदृश्य खिंचाव था। साधु ने खुद को संभालते हुए कहा, इस जंगल में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। तुम यहां क्यों आई हो? सुरभि ने एक लंबी सांस ली और कहा, बाबा, मैं खुद नहीं जानती कि मैं कौन हूं, लेकिन इतना जानती हूं कि मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा लगता है जैसे मैं यहां बंधी हुई हूं। रहस्यमयी रात रात घिर चुकी थी और झोंपड़ी के बाहर घना अंधेरा था। साधु ने मशाल जलाई और सुरभि की तरफ देखा। वह थकी हुई लग रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अगर चाहो तो तुम आज रात मेरी झोंपड़ी में रुक सकती हो, साधु ने संयमित स्वर में कहा। सुरभि ने धीरे से सिर हिलाया और झोंपड़ी के कोने में बैठ गई। उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था और साधु की नजर उसके सुडौल कंधे पर चली गई। साधु ने तुरंत नजरें झुका लीं, लेकिन उसके अंदर एक ज्वाला सी भड़क उठी थी। एहसासों की जंग रात गहरी होती जा रही थी। साधु ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन सुरभि की ओर खींचा जा रहा था। यह क्या हो रहा है मुझे? वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरभि की मौजूदगी उसके अंदर एक नया तूफान खड़ा कर रही थी। तभी सुरभि की हल्की सी आवाज आई, बाबा, क्या आप सो चुके हैं? साधु ने आंखें खोली और कहा, नहीं, बताओ। सुरभि धीरे धीरे उसके करीब आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूं? अनजाना एहसास। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही स्थिति थी जिससे उसने पहले भी खुद को बचाया था, लेकिन इस बार सुरभि सिर्फ कोई आत्मा नहीं थी। वह एक मांस और खून से बनी औरत थी। साधु ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनों की गति बढ़ रही थी। सुरभि ने अपना नर्म हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बरसों से जानती हूं। सच्चाई का खुलासा। साधु ने झटके से अपना हाथ खींच लिया और कहा, यह माया है सुरभि, यह सब सिर्फ एक छलावा है। सुरभि की आंखों में गहरी उदासी आ गई। उसने कहा, अगर यह माया है तो यह इतनी सजीव क्यों लग रही है? साधु के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जंगल की सच्चाई तभी झोंपड़ी के बाहर एक भयंकर आंधी चलने लगी। साधु ने बाहर झांका तो देखा वह तांत्रिक फिर लौट आया था। उसने जोर से कहा, साधु, तुम फिर से मेरी योजना को विफल नहीं कर सकते। सुरभि कोई आम औरत नहीं है, वह मेरे बनाए हुए मायाजाल का हिस्सा है। साधु चौंक गया। तो क्या सुरभि भी एक छलावा थी? सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं भी इस जादू का हिस्सा बन चुकी थी। अंतिम फैसला। अब साधु के पास दो ही रास्ते थे। 1, या तो वह इस औरत को एक मोह का हिस्सा मानकर ठुकरा दे। 2, या फिर उसे सच में बचाने की कोशिश करे। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहती हो तो मुझे एक मौका दो। सुरभि ने सिर झुका लिया। तांत्रिक जोर से हंसने लगा और कहा,
तुम जीत नहीं सकते। साधु। लेकिन साधु ने अपनी माला उठाई और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। रहस्य का अंत। जंगल फिर से कांप उठा, हवाएं तेज चलने लगीं और सुरभि की आंखों से आंसू बह निकले। तांत्रिक जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन यह हो चुका था। साधु ने अपनी शक्ति से उस मायाजाल को तोड़ दिया और सुरभि की आत्मा मुक्त हो गई। एक नई सुबह सुबह होते ही जंगल में एक अद्भुत शांति आ गई। साधु ने झोंपड़ी के बाहर बैठकर सूर्य को प्रणाम किया, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। क्या यह सच में अंत था या फिर कोई नया रहस्य इंतजार कर रहा था? भाग 3।